कंडासी रखी हुई है। क्वेश्चनिंग तो मैंने भी कराई है यार। एंड दैट्स आवर फर्स्ट ऑफ रोड। ओ मिल गया यार, मिल गया। आ जाओ आ जाओ। तो काफ़ी टाइम हो गया था हमारी बाइक्स कहीं घूम कर नहीं आई थी। सो वी डिसाइडेड टू गिव देम अ ब्रेक फ्रॉम द रेगुलर 9 to 5 एंड टेक देम ऑन आउट स्टेशन राइड. So here we are with two of our Golus. The one on the hunter, we'll call him the lusty पाजी, और जो अपाचे पे हैं that is the OG पाजी. अब दोनों का नाम गोलू है तो that's how we'll differentiate for now. So what's up you lovely people, welcome back to my channel, grateful as always to see you all here. This is Maverick reporting, coordinates locked and vibes high. And just like that, riding into the sunrise, our trip begins to टिहरी उत्तराखंड. अब टिहरी ही क्यों? क्योंकि हमें और कहीं की परमिशन नहीं मिली, और सेकेंडली हमारा बजट बहुत कम था, और थर्ड कि वहाँ पे हमारी ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, सो थोड़ा बहुत खर्चा हमारा बच जाएगा. अब दिल्ली से हरिद्वार तक का सफ़र सिर्फ प्लेन स्ट्रेच ऑफ रोड थी और दोनों तरफ एम्प्टी फील्ड्स. मतलब सुंदर तो था देखने में, बट इट वॉज नॉट मच टू शो. तो किसी को बोर ना करते हुए हम सीधा पहुँचेंगे हरिद्वार. वैसे तो दिल्ली से हरिद्वार कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट जब भी हम यहाँ से पास होते हैं तो वी डू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हेयर टू थैंक गॉड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू राइड मोटरसाइकिल्स एंड लिव अ लाइफ द वे वी वांट इट, एंड ऑल्सो टू टेक अ फ्यू पिक्चर्स. अब देखो, जन्नत की चढ़ाई तो हमारे लिए यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि हवा में वो क्रिस्पीनेस यहाँ आ जाती है, दैट फ्रेश एयर. उससे जो हमारा थ्रॉटल है और हमारा खुद का रिस्पॉन्स इतना बढ़िया हो जाता है कि वी फील फ्रेश. अब ये सेम रूट मैंने गाड़ी से भी कवर किया हुआ है, और बाइक से इट जस्ट फील्स ऑन अनदर लेवल. मतलब जो एनवायरनमेंट से आप कनेक्टेड अपने आप हो जाते हो, वो गाड़ी में कभी नहीं हो सकते. मतलब गाड़ी में आपको एक कंफर्टनेस ही आ जाती है, बट ऑन अ बाइक इट फील्स रॉ. और वही चीज़ आई गेस आपको ज़्यादा कनेक्टेड बनाती है नेचर से और आपके एनवायरनमेंट से. लेट मी नो कि आप गाड़ी प्रेफर करोगे या मोटरसाइकिल ऑन सच अ रोड. अब क्योंकि हम तीनों घर से कुछ खा के नहीं आए थे, हमने ऋषिकेश से जस्ट पहले एक छोटा सा ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया, और जो मैं ऑब्वियसली रिकॉर्ड करना भूल गया. नाउ ऑल्दो ये एक बढ़िया हाईवे बना हुआ है, बट जो यहाँ पे कर्व्स हैं उन पे एक डिसेंट स्पीड मेंटेन करना गिव्स यू अ रियली गुड फील. नाउ मैं यहाँ ओवर स्पीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही अपनी लिमिट्स को पुश करने की. इट्स जस्ट आई वॉन्ट टू फील एवरी कर्व दैट माई बाइक टेक्स ऑन दीज रोड्स while staying in my lane, because curvy things demands respect. नाउ यहाँ पे आप चल तो टोटली इंडिपेंडेंट रहे होते हो, बट आपको आगे और पीछे दोनों तरफ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. आगे से कब सडन ब्रेक आ रही है और पीछे से कब कोई तेज़ भगाता हुआ आ रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है. और ओवरटेक कब करना है कब नहीं, ये चीज़ भी देखनी ज़रूरी रहती है. अब जो माउंटेन्स पे पहली बार आ रहा है बाय रोड, उनके लिए एक मेरी बहुत छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस ये रहेगी कि रोड अवेयरनेस की एक छोटी सी कोई वीडियो यूट्यूब से उठाओ और उसको देख लो. कब ओवरटेक करना है, कहाँ स्पीड करना है, कहाँ स्पीड नहीं करना, बेंड्स कैसे कैसे आ जाते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सब एक माइंड में रहना चाहिए. क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बनने नहीं. अब चलते चलते हमें याद आता है कि वी ऑल्सो हैव अ 360 कैमरा विद अस, जो कि हंटर पे माउंट नहीं हो पा रहा, सो वी माउंटेड ऑन आवर मोटरसाइकिल टू कैप्चर सम अमेजिंग व्यूज़. You know, when it's your camera, it's one thing, but when it's someone else's, you have to take a lot more care of it. And for the same reason, मेरे अगले के 15 से 20 मिनट attention was split between watching the road and looking out for the camera, कि वो कहीं लूज तो नहीं है, कहीं गिरने तो नहीं वाला है. Although this mount was sturdy, but still, it was extremely dangerous for me and others on the road. So the lesson learned here is to always break in every new piece of equipment that we buy before the ride, be it any motorcycle accessory or any new gadget, just like we do it with the riding gears.
कैमरा बिल्कुल हिल नहीं रहा था, तो आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट कि अब ये कहीं नहीं जाएगा. सो आई वॉज अबाउट टू स्पीड अप व्हेन आई नोटिस जो हमारे पाजी हैं, ही वॉज ऑल सेट टू टेक ऑफ फ्रॉम द क्लिफ. अब ये हेयर पिन बैंड था और वो इस चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर पाया. अब ये स्किल था या लक, आई डोंट नो, बट ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ. ऐसे सिचुएशन में बेस्ट यही रहता है कि आप कोई सेफ स्पॉट ढूंढ के अपनी मोटरसाइकिल रोक दो एंड चेक अप अपॉन द राइडर टू सी इफ़ ही इज़ ओके. हमारे वाला तो बहुत बढ़िया था, उसको अपनी गलती का एहसास था एंड ही न्यू वेयर ही वॉज रॉन्ग. सो हमने उसको ज़्यादा बोला नहीं, थोड़ी सी बस पिक्चर्स क्लिक करी एंड देन वी कंटिन्यूड बैक ऑन द रोड. इस सेक्शन की हालत देख के लग ही रहा था कि ये कोई लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, एंड विद दैट सेड वी हिट आवर फर्स्ट ऑफ रोड ऑफ आवर ट्रिप. आफ्टर नोइंग कि अब सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर ही रह गए हैं हमारी डेस्टिनेशन के लिए, द रोड फेल्ट मोर मैजेस्टिक नाउ. समहाउ, या यूँ कह लो कि जो फ्रेश एयर थी इट स्टार्टेड टू किक इन. क्योंकि हम दिल्ली से हैं तो हमें इस चीज़ की आदत नहीं है, बट या हमारे लास्ट स्टॉप के बाद द राइड फेल्ट अ लिटिल बिट डिफरेंट इन अ गुड वे. मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा अटेंशन दैट वी वर गेटिंग बाय नाउ. अब सिर्फ हम ही रोड पे नहीं थे, बाकी गाड़ियों के साथ और अपनी मोटरसाइकिल्स के साथ. Ab, we started to cross towns, villages, and dhabas, and I could notice our bikes grabbing some attentions. अभी हमें चलते हुए अपने पिछले स्टॉप से सिर्फ 45 मिनट्स ही हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हमारे साथ स्पोर्ट्स बाइक लेके आए हैं, दे आर ऑलरेडी फीलिंग टायर्ड. नाउ आई नो मैंने ये चीज़ बोली थी कि वी आर नॉट इन अ रश, बट दे क्वाइट टुक इट लिटरली. एंड इन लाइट ऑफ द रीसेंट इवेंट्स मुझे लगता भी नहीं कि इनको पुश करना ज़्यादा समझदारी होगी. थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके एंड फोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक करके वी वर बैक ऑन द रोड. जहाँ मुझे याद आया कि मुझे अपनी बाइक से 360 कैमरा भी अनमाउंट करना है, तो मैंने वो किया, लेकिन मैं अपना ग्लव दोबारा पहनना यहाँ भूल गया. टनल देखते ही मेरे अंदर का छोटा बच्चा दोबारा जाग जाता है एंड ही जस्ट वांट्स टू हियर हिज फर्स्ट मोटरसाइकिल्स एग्जॉस्ट. और इस टाइम पे मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस पर ही था, नॉट ऑन द ग्लव लाइंग ऑन माई पेट्रोल टैंक. नाउ नोटिस माई ग्लव फॉलिंग ऑफ माई बाइक राइट हेयर. हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और मुझे अभी तक इस चीज़ का कोई भी रियलाइजेशन नहीं है. ऑल थैंक्स टू पाजी जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल का मडगार्ड हटा रखा था, जिसके कारण थोड़े से पानी के छींटे मेरे हाथ पे गिरे और मुझे पता लगा कि समथिंग वॉज मिसिंग. सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आई जस्ट टुक अ यू टर्न टू सी इफ आई स्टिल हैड सम ऑफ द लक विद मी टुडे. एंड गेस व्हाट, आई स्टिल हैड इट. माई ग्लव वॉज लाइंग राइट देयर. तो फटाफट राइट लेफ्ट देखा और जाके अपना ग्लव उठा लिया. एंड आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि ये ग्लव मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया था, और अगर ये खो जाता तो इस ट्रिप पे मैं शायद थोड़ा सा सैड हो जाता. देखो, ये चीज़ मैं कभी फेस टू फेस तो एक्सेप्ट करूँगा नहीं, बट आई एम अ लिटिल बिट मटेरियलिस्टिक व्हेन इट कम्स टू थिंग्स दैट आई ओन. देखो, अगर मैं किसी नॉर्मल ग्रुप के साथ होता तो शायद मैं उन लोगों को ये नहीं बताता कि मेरा ग्लव कैसे गिर गया या क्या हुआ, बट इन लोगों को तो पता नहीं था. ऑफ कोर्स आई नो थोड़ी बहुत ह्यूमिलिएशन तो आएगी, बट इट्स ओके. फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद. जितने व्यूज़ बढ़िया भी थे, उतने डरावने भी हमें देखने को मिले, लाइक दिस वन. ये हमारा कोई तीसरा या चौथा लैंडस्लाइड वाला एरिया था जो हमने विटनेस किया, एंड दिस वाज वे बिगर देन द अर्लियर वंस. यह शायद सिर्फ लग रहा था क्योंकि यह माउंटेन के उस तरफ था जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही थी. सो इट वाज वे मोर डार्कर, जो इसको थोड़ी सी स्केरी वाली वाइब शायद दे रहा होगा, बट आई डोंट नो. लेट मी नो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस. बस ऐसे ही भटकते भटकते हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं. पूरे रास्ते जो मेरा माइक ख़राब था, यहाँ आते ही सही हो जाता है. आई डोंट नो हाउ, बट ठीक है,
एंड नाउ दैट वी आर हेयर, मुझे सिर्फ एक चीज़ से मतलब था कि अपनी बाइक को यहाँ पार्क करके फटाफट रूम में जाके थोड़ा सा अपनी कमर को सीधा किया जाए। सुन, देख के आते चल। अभी नहीं खड़ा होगा। ऐसे नहीं जगह यार। यहाँ पे लगा देते। घर क्या है? मैं तो तूने क्या बोला? मैंने वही करना पड़ेगा। अब हम में से इस प्रॉपर्टी में पहले कोई आया नहीं है, ना किसी ने इसको देखा है, तो हमें नहीं पता कि इन सब घर में से हमारा घर कौन सा है। सो वी हैड टू मेक फ्यू कॉल्स। भाई एक लड़के से मेरे का फोन आया हुआ था, लड़के से पानी भरवाया था वहाँ पे। चलो बाजी नीचे चलो। आ जाओ आ जाओ। नाश्ती रखी हुई है।